हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 रिलीज्ड हॉलीवुड थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है प्रिजनर ऑफ लव। कहानी स्टार्ट होती है एयरपोर्ट से, जहां हम एक यंग लड़की को देखते हैं बहुत एक्साइटेडली एक प्राइवेट जेट पे चढ़ते हुए। वो काफी खुश दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई उसके इंतजार कर रहा हो। जेट के अंदर जाते ही एक आदमी उसे शैंपेन ऑफर करता है जिसे ये लड़की पी लेती है। बंदा उसकी जान पहचान का था तो उसे कोई शक नहीं होता, लेकिन ठीक इसके बाद ही अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं। वो बेहोश होकर गिर जाती है और वो बंदा उसे ब्लाइंड फोल्ड करके जेट को फ्लाई करने का ऑर्डर दे देता है। गॉड नोस कहाँ ले जा रहा है वो उस लड़की को। इन द नेक्स्ट सीन हम एक मदर डॉटर डुओ से मिलते हैं जो न्यूयॉर्क शहर में अपना एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनिंग का फर्म चलाते हैं। मेनली ये बिजनेस सैरा का है, मगर उसके 18 साल की बेटी कार्ली भी इक्वली इन्वॉल्व्ड है इसमें। उसे भी अपनी माँ की तरह बनना है। उसे लगता है उनके साथ काम करके उसे जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है वो कोई क्लास अटेंड करने से नहीं मिलेगा, इसीलिए वो एक भी मौका नहीं छोड़ती। एक दिन उन्हें पता चलता है शहर में एक नया बिजनेसमैन आया है, एक बहुत बड़ा बंगलो भी खरीदा है, तो उन्हें इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। भले ही सैरा की कंपटीटर एमेंडा उससे ये डील छीनने की पूरी कोशिश करती है, मगर फाइनली डील सैरा को ही मिलता है। एज यूजुअल फील्ड विजिट के दिन कर्ली भी जाती है उनके साथ और उसका एक्सपीरियंस काफी वियर्ड रहता है। मिस्टर काइल वैसे तो भले आदमी है, एज अ क्लाइंट फुल कोऑपरेट कर रहे थे उनके साथ, मगर पहले दिन से ही कार्ली के प्रति उनका नजरिया बर्ताव कुछ अलग था। वो कार्ली को अपने साथ डेट पर जाने के लिए पूछते हैं। अब वो 50 साल के और कार्ली सिर्फ 18 साल की। अपने पिता की उम्र के किसी बंदे को डेट करने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था कार्ली का, भले ही वो कितना ही अमीर क्यों ना हो। ऊपर से उसका बॉयफ्रेंड भी है, तो वो बहुत ही पोलाइटली उन्हें मना कर देती है। ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि क्लाइंट है, अगर डील हाथ से निकल जाए तो। और वैसे भी कार्ल उसे थोड़ी ना फोर्स कर रहा है, ऑफर ही तो दिया है उसने बस। कार्ली इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहती सिवाय अपने बेस्ट फ्रेंड मेल के, जिससे वो सब कुछ शेयर करती है। मेल को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। वो शादी के लिए थोड़ी ना पूछ रहा है, वीकेंड पे थोड़ा सा मजाक करने से क्या हो जाएगा, बदले में उसे भी तो कॉस्टली गिफ्ट्स मिलेंगे। लेकिन कार्ली नहीं मानती। अगर उसके माँ को पता चला तो वो तो उसे मार ही डालेंगे, और वो अपने बॉयफ्रेंड बेन के साथ बहुत ही खुश है। फालतू में उसे चीट क्यों करना। उस दिन कार्ली के साथ एक हादसा होता है। जब वो देर रात घर लौटती है तो अंधेरे में कोई उस पर झपट पड़ता है। एक काला साया जो उसके आने से पहले ही घर में छुपकर बैठा था, कुछ ढूंढ रहा था। क्या, वो तो नहीं पता, मगर कार्ली को देखते ही उसका नेकलेस छीनकर वो भाग जाता है। इस हादसे से कार्ली जितना डर जाती है उतना ही दुखी भी होती है, क्योंकि वो नेकलेस उसके लिए काफी स्पेशल था। उसका नाम एनग्रेव्ड था उस पर। सालों पहले बेन ने गिफ्ट किया था उसे। वो अपना मूड ठीक करने के लिए अगले दिन ही बेन से मिलने जाती है। पूरे 1 महीने बाद मिल रहे थे वो दोनों, मगर बेन बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं दिख रहा था। जैसे ही उसे पता चलता है काइल ने कार्ली को डेट पे जाने के लिए पूछा है, वो भड़क जाता है। सारा दोष कार्ली पर डाल देता है, जैसे उसने ऑफर किया हो। असल में उसे इस रिश्ते में और रहना नहीं था, उसे स्पेस चाहिए था, जो कार्ली उसे दे देती है। ब्रेकअप कर लेती है वो बेन से और फिर टूटे हुए दिल के साथ पहुंच जाती है उस पब में जहां मेल काम करती है। मेल एज यूजुअल उसे चिल करने के लिए कहती है। उसने बिल्कुल ठीक किया है बेन से ब्रेकअप करके। अभी तो लाइफ को एंजॉय करने का वक्त है, क्यों ना वो उसके साथ उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट कर जाए और इसी पब को ज्वाइन कर ले। आइडिया बुरा नहीं था। कार्ली भी अपने माँ के ओवर प्रोटेक्टिवनेस से फेड अप हो चुकी थी, तो वो काइंड ऑफ राजी हो जाती है। साथ ही साथ लाइफ को एंजॉय करने का एक और मौका मिलता है उसे। कोइंसिडेंटली उस रात वहां काइल भी गया था अपने एक दोस्त के साथ। मिल कार्ली को भेजती है उन्हें सर्व करने। एक्चुअली वो चाहती थी कार्ली काइल का ऑफर एक्सेप्ट कर ले। वो खुद काइल के दोस्त ब्रेंट में इंटरेस्ट ले रही थी, लेकिन यहाँ बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ती। काइल के बार बार एफर्ट डालने के बावजूद कार्ली उसे रिफ्यूज ही करती है। उस रात वो मेल के घर रुकने वाली थी, लेकिन
जैसे ही वो लोग पब से निकलते हैं, उनके सामने एक गाड़ी उन्हीं के एक दोस्त को कुचलकर निकल जाती है। स्पॉटेड, कोई कुछ नहीं कर पाते। इतना बड़ा हादसा अपने आंखों के सामने देखकर कोई भी डर जाएगा। काली भी डरती है, मगर साथ में पता नहीं क्यों उसे बार बार लगने लगता है निशाना वो थी, कोई उसे मारना चाहता है। पहले भी तो उस पर अटैक हो चुका है ना। वो अपने घर जाने की डिसाइड करती है और अगले कुछ दिन अपने माँ के साथ ही रहती है। काइल के घर सजाने में मदद करती है। इससे काइल को भी मौका मिल जाता है और वो बार बार रिपीटेटिवली उसे मनाने की कोशिश करने लगता है, कभी गिफ्ट्स भेजकर तो कभी अपने प्यारी प्यारी बातों से। उसके एफर्ट से धीरे धीरे काली का दिल भी पिघलने लगता है। बंदा हैंडसम है, रिच है, उसे इतना पसंद करता है और क्या चाहिए। तो एक दिन वो हाँ कर देती है और मेल के घर जाने के बहाने मिलने जाती है उससे। एज एक्सपेक्टेड काइल तो बहुत खुश हो जाता है। उसे एक फैंसी रेस्टोरेंट पे ले जाता है, कॉस्टली ड्रेस और शूज गिफ्ट करता है और फिर इनडायरेक्टली उसके साथ उसके घर जाने के लिए भी पूछता है। लेकिन कार्ली इसके लिए तैयार नहीं थी, तो वो मेल के घर ही उतर जाती है। उसे तो पता ही नहीं था मेल घर में नहीं है, वो ब्रेंट के घर गई है। तो कार्ली भी और खुद को नहीं रोकती, वो भी चली जाती है काइल के साथ और वहीं पर रात बिताती है। इस सब के बीच हम एक लेडी को देखते हैं काइल के घर पर नजर रखते हुए। रात के अंधेरे में बिल्कुल किसी चोर की तरह, किसी को पता नहीं चलता उनके बारे में। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। काइल तो जैसे दीवाना हो चुका था। कार्ली को वो सब कुछ दे रहा था जो वो डिजर्व करती है, एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहा था वो उसे। कार्ली भी बहुत खुश थी। उसकी खुशी देखकर उसके माँ को शक होता है। उन्हें लगता है उसने बेन के साथ पैचअप कर लिया है। असली कारण के बारे में तो शायद उसने सपने में भी सोचा नहीं होगा। उसके सामने तो काइल और कार्ली दोनों ही बहुत ही प्रोफेशनली बिहेव करते हैं। उसके पीठ पीछे क्या चल रहा है वो उन्हें कैसे पता चलेगा। इसी बीच बेन फिर से एक बार कोशिश करता है कार्ली को वापस पाने की। लगातार उसे कॉल करता रहता है, जो काइल को पसंद नहीं आता। कार्ली भी डिस्टर्ब्ड हो रही थी, तो वो उससे फाइनली एक बार मिलने की डिसाइड करती है। लेकिन बेन उस तक पहुंच नहीं पाता। उससे पहले ही कोई उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसके फोन से कार्ली को मैसेज भेज देता है कि वो नहीं जा पाएगा। इससे कार्ली और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और लौट जाती है काइल के पास, क्योंकि बस वो ही तो है जो उसे इम्पोर्टेंस देता है। भले ही बाद में उसे पता चलता है कि बेन पर हमला हुआ था, वो कोमा में है, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा सोचती नहीं। काइल उसे सोचने नहीं देता। कार्ली पूरी कोशिश कर रही थी अपने इस अफेयर को अपने माँ से छुपाने की, क्योंकि उसे पता था उसकी माँ कैसे रिएक्ट करेगी। मगर ज्यादा दिन वो पॉसिबल नहीं होता। अमेंडा उन्हें एक साथ देख लेती है और सारा पर आरोप लगाती है कि वो क्लाइंट्स पाने के लिए अपने बेटी को यूज कर रही है। श्योरली ये एक बहुत ही इंसल्टिंग और डिस्गस्टिंग आरोप था, ऊपर से शॉकिंग भी। सारा को तो समझ ही नहीं आ रहा था वो रिएक्ट कैसे करे। वो कार्ली को बहुत डांटती है और उस घर का काम भी छोड़ देती है, लेकिन कार्ली खुद को रोक नहीं पाती। काइल उसे बस एक बार बुलाता है और वो खींची चली जाती है। वो पूरी तरीके से काइल के वश में आ चुकी थी। वो उसे जो समझा रहा था, जैसे समझा रहा था, वो वैसा ही समझ रही थी। न जाने क्यों काइल उसके दिल और दिमाग में उसके माँ के खिलाफ जहर घोल रहा था। बार बार कह रहा था कि उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। कार्ली अब कोई बच्ची नहीं रही जिसे वो कंट्रोल कर सके। शी इज स्मार्ट, ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड। सारा तो उससे जेलस है। उसे डर है कार्ली किसी दिन उन्हें बीट कर देगी, इसीलिए वो उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। कार्ली भी मन ही मन यही सब बातें मानने लगी थी, अपने माँ को दुश्मन समझने लगी थी। तो नेक्स्ट टाइम जब सारा उसे टोकने जाती है तो वो उन्हें यही सब कहकर घर छोड़कर निकल जाती है। नहीं, काइल के घर नहीं, वो जाती है मेल के घर। वहीं पर रहने लगती है और उस पब में काम भी करने लगती है। उस लड़की के गुजर जाने के बाद एक स्पॉट खाली हो चुका था, तो उसे जॉब मिल गई थी। साथ में काइल तो था ही, अभी वो लोग खुलेआम मिलने लगे थे। मेल और ब्रेंट भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। काली को लग रहा था वो जैसे कोई बहुत बड़ा काम कर रही है। प्यार करती है वो काइल से, वो इतना स्वीट है, सपोर्टिव है। उसके माँ को नहीं पसंद, वो उनकी प्रॉब्लम है। वो उनका फोन रिसीव नहीं कर रही थी, कर भी रही तो बहुत ही रूडली जवाब दे रही थी।
इसी बीच एक हादसा होता है काइल के घर। अचानक एक लेडी आकर उन्हें गन पॉइंट पे ले लेती है। ये वही लेडी थी जो उनके घर पर नजर रख रही थी। ब्रेंट को पीटर बुलाती है वो और अपने बेटी तानिया से मिलने की डिमांड करती है। सभी बहुत घबरा गए थे। काइल या ब्रेंट, कोई भी उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। काइल को लगता है वो कोई पागल है। वो से उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करता है और इस चक्कर में गोली चल जाती है, जिससे उस लेडी की मौत हो जाती है। काइल बहुत ही चालाकी से इस केस को सेल्फ डिफेंस का नाम दे देता है। पुलिस कुछ नहीं कर पाती। उधर कार्ली और मेल दोनों ही घबरा गए थे, लेकिन मेल जल्दी से खुद को संभाल लेती है। वो समझ चुकी थी यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उस लेडी के आंखों में सच्चाई झलक रही थी। ये लोग जरूर कुछ छुपा रहे हैं। वो किसी झमेले में फंसना नहीं चाहती थी, तो चुपचाप वहां से निकल जाती है। काली को भी उसके साथ बुलाती है, मगर वो नहीं जाती। उसे काइल पर भरोसा है। इस हादसे के बाद उससे मेल की दूरी बढ़ने लगती है। काइल उसे जितना हो सके सबसे अलग रखना चाहता था, लेकिन उसे क्लासेस अटेंड करने थे और काम पर भी तो जाना था। इस बहाने वो मेल से भी मिलेगी, लेकिन वहां उसके लिए एक और नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। पता चलता है पब के लॉकर से बहुत सारा पैसा गायब हुआ है और बदले में मिला है कार्ली का नेकलेस। तो मैनेजर तो उसे ही अक्यूज करेगा ना। कार्ली को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। उसकी नेकलेस तो चोरी हो गई थी, तो वो वहां पर कैसे पहुंची। मगर मेल का शक फिर से एक बार काइल और ब्रेंट पर ही जा रहा था, क्योंकि उनसे मिलने के बाद ही ये सब कुछ शुरू हुआ। कितना कुछ एक साथ हो रहा है कार्ली के लाइफ में, उसे कुछ क्यों नहीं दिख रहा। कार्ली को नौकरी से निकाल दिया जाता है। मेल से भी उसकी दोस्ती टूट चुकी थी। वो घर भी वापस नहीं जा सकती थी। ऐसे में उसके पास बस एक ही ऑप्शन था, काइल का घर। वो वहीं जाती है और काइल यही तो चाहता था वो, कार्ली को अपनी मुट्ठी में करना। लेकिन अभी सिचुएशन पहले से काफी बदल चुकी थी। वो कार्ली को बिल्कुल भी वक्त नहीं देता था। सुबह से रात तक कार्ली उस बड़े से घर में अकेली रहती थी। न कहीं डेट पर ले जाता था, ना घूमने, इवन वीकेंड पे भी घर नहीं रहता था वो। लेकिन सीक्रेटली उस पर नजर जरूर रखता था। हम देखते हैं उसने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरास लगा रखा है, जिससे बाहर रहते हुए भी वो कार्ली पर नजर रख पाए। उसे कार्ली के फोन का पासवर्ड तक पता था, तो वो सैरा का नंबर ब्लॉक कर देता है। एक दिन कार्ली का डैड उसे लंच पर बुलाते हैं, मगर काइल उसे जाने नहीं देता। बदले में वो उसे डेट पे ले जाने का प्रॉमिस करता है, जो वो कभी पूरा नहीं करता। कार्ली पूरा दिन उसके लिए इंतजार करती रहती है, मगर वो कभी नहीं आता। इसी बीच मेल के साथ एक हादसा होता है। वो ब्रेंट को अवॉइड कर रही थी, जो ब्रेंट से हजम नहीं हुआ। वो एक दिन उसके घर में घुसकर लिटरली उसे थ्रेट देकर गया। मेल तो बहुत डर गई थी। वो उसी दिन कार्ली को कॉल करके वार्न करने की कोशिश करती है, मगर कार्ली के पास तो वक्त ही नहीं था। इसी बीच एक दिन कार्ली को कॉल आता है बेन का। वो सेंस में लौट चुका था। कार्ली को कुछ बताना चाहता था वो, लेकिन काइल वो पूरा होने नहीं देता। उससे पहले ही फोन काट देता है। साथ में बहुत चिल्लाता है वो कार्ली पर। उसे याद दिलाता है कि वो उस पर दया कर रहा है। वो उसके घर में है, उसी के पैसों से उसका खाना पीना चल रहा है, तो उसकी बात तो उसे माननी पड़ेगी। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो काइल को नापसंद हो। उसके बर्ताव से कार्ली बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाती है। ऐसा रूप तो वो पहली बार देख रही है। लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद भी उसका फैसिनेशन खत्म नहीं होता। वो जैसे एक ट्रांस में चल रही थी। काइल उसे अपने इशारे पर नचा रहा था। उधर उसकी माँ घर बैठे बैठे तड़प रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। एक दिन वो काइल के घर में जाकर हल्ला बोल देती है, पुलिस से मदद मांगती है। लेकिन जब कार्ली खुद कहती है कि वो यहाँ अपने मर्जी से रहने आई है और उसे घर नहीं जाना, तो पुलिस क्या कर सकती थी। वो पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ज्यादा बदल गई थी। उसे लगने लगा था कि ऐसा करने से वो अपने माँ को प्रूफ कर पाएगी कि वो बड़ी हो चुकी है, अपना डिसीजन लेना जानती है, वो उससे बेहतर जिंदगी पा सकती है। वो काइल ने उसका ब्रेन वॉश इतना अच्छे से किया था कि सैरा की हर बात उसे टॉन्ट लग रही थी। वो सुनना ही नहीं चाहती थी कुछ। ऐसे में सैरा मेल से बात करती है। उसके बताए हुए एड्रेस को फॉलो करके ब्रेंट तक पहुंचने की कोशिश करती है, मगर पता चलता है वो रेंटेड अपार्टमेंट था और वहां ब्रेंट नाम का कोई कभी रहता ही नहीं था। मतलब वो नाम फेक था।
अभी वो गायब हो चुका है तो कभी कायल भी गायब हो जाएगा। उन्हें जो करना है जल्दी करना होगा। जब वो लोग यही सब कुछ डिस्कस कर रहे थे तो अचानक उनके घर में एक हुडेड आदमी घुस आता है और कुछ चोरी करके भागने की कोशिश करता है। फॉर्चुनेटली सारा के पति उसे पकड़ लेते हैं और पता चलता है वो असल में अमांडा का बेटा है, जिसे किसी ने पैसा दिया था कार्ली के कुछ सामान चुराने के लिए, उसका लॉकेट और पासपोर्ट। और ये कोई और नहीं, ब्रेंट था। उधर एट द सेम टाइम हम कार्ली को देखते हैं किसी बहुत बड़े इवेंट के लिए रेडी होते हुए। कायल उसे कोई सरप्राइज देने वाला था और उसने एग्जैक्टली वही ड्रेस पहना था जो फिल्म के स्टार्टिंग में उस लड़की ने पहना था, वही ब्लैक ड्रेस। उनके साथ ब्रेंट भी था। हम देखते हैं वो निकलने से पहले छुपके से कार्ली के फोन से मेल को एक मैसेज भेजता है जिसमें उसे पेन स्टेशन बुलाया जाता है मिलने के लिए। अब मेल को क्या पता होगा कि ये एक ट्रैप है। उसे लगा कार्ली को उसकी जरूरत होगी तो वो निकल पड़ती है पेन स्टेशन की तरफ। बस जाते वक्त सैरा को इन्फॉर्म कर देती है। कार्ली का पासपोर्ट चुराया गया है सुनकर वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा टेंस्ड थी। कायल के घर की तरफ ही जा रही थी वो। साथ में पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था उसने। उधर तब तक कार्ली भी निकल चुकी थी अकेले। हर बार की तरह कायल ने अपने ड्राइवर को समझा दिया था कहाँ जाना है। कार्ली को बस इतना पता था कि वो लोग किसी होटल में जा रहे हैं। दूसरी तरफ मेल को रियलाइज होता है कि वो जिस गाड़ी में जा रही है वो काफी हाई फाई है। उसे लगता है कि वो लकी है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि ये गाड़ी असल में कायल ने भेजा है। वो और ब्रेंट मेल के घर के बाहर वेट कर रहे थे। जैसे ही वो निकल जाती है, ब्रेंट उसके घर में घुसकर उसका पासपोर्ट चुरा कर लाता है और फिर दोनों अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तब तक कार्ली बहुत दूर निकल चुकी थी। जैसे ही वो देखती है उसे एयरपोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा है, वो समझ जाती है कुछ गड़बड़ है। वो अपनी माँ को कॉल करती है और कह देती है कि वो कहाँ पर है। कुछ देर के अंदर ही उसे लेकर गाड़ी एयरपोर्ट पहुंच जाती है। उसे भी एग्जैक्टली वैसा ही एक प्राइवेट जेट में ले जाया जाता है, लेकिन फोर्सफुली। ब्रेंट अपने असली रूप में आ चुका था। अंदर जाके कार्ली को मेल भी दिखती है, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कायल और ब्रेंट के असली बिजनेस के बारे में। ये लोग असल में यंग लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनका किडनैप करते हैं और फिर आर्मेनिया में ले जाकर बेच देते हैं पूरे $5 लाख के बदले। फिल्म के स्टार्टिंग में दिखाई गई वो लड़की तानिया ही थी जिसे इन्हीं के तरह जाल में फंसा गया था। उसकी माँ उसी की तलाश करने आई थी। वो ब्रेंट को पीटर के नाम से जानती थी और उसी के बुलाने पर जेट पे पहुंची थी। कायल और ब्रेंट तो उनका असली नाम भी नहीं है। पिछले कई सालों से वो लोग ये सब काम कर रहे हैं। पुलिस को कभी कुछ पता नहीं चला क्योंकि वो लोग कोई सबूत छोड़ते नहीं थे। ऐसा दिखाते थे कि लड़की अपनी मर्जी से गायब हुई है। जैसे इस बार अगर कार्ली और मेल गायब हो गए तो पुलिस को लगेगा वो लोग पेन स्टेशन पर मिले होंगे, उसके बाद एक साथ कहीं भाग गए, मे बी अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ। इतना ही नहीं, कार्ली को फंसाने के लिए उन लोगों ने उस वेट्रेस का खून किया जिससे उसे नौकरी मिले। फिर लॉकर से पैसा चुराकर उसके लॉकेट को वहां रख दिया जिससे वो हेल्पलेस फील करे। मदद मांगने कायल के पास आए और उस पब मैनेजर का मुंह बंद करने के लिए उसे $600 पे कर पाए। बहुत ही चालाकी से उसके माँ और बेस्ट फ्रेंड से उसे दूर कर दिया जिससे कायल उसे आसानी से मैनिपुलेट कर पाए। प्लान बिल्कुल फुल प्रूफ्ड था। ऐसे ही ऑलरेडी 50 से ज्यादा लड़कियों को उठा चुके थे वो लोग। उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि इस बार भी वो लोग सक्सेसफुल होंगे, मगर ऐसा होता नहीं। अहम वक्त पर कार्ली के पेरेंट्स वहां पहुंच जाते हैं, गाड़ी को डायरेक्टली घुसा देते हैं जेट के अंदर और कायल और ब्रेंट के कुछ ठीक से समझने से पहले ही अपने बेटियों को रेस्क्यू भी कर लेते हैं। तब तक पुलिस भी आ चुकी थी, तो खुद को सरेंडर करने के सिवा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। कार्ली और मेल दोनों ही बहुत बड़े खतरे से बाल बाल बचे थे। एक नया जीवन मिला था उन्हें। कार्ली अपनी गलती समझ चुकी थी। वो समझ चुकी थी हमारे पेरेंट्स जो भी कहते हैं उसमें हमारी भलाई ही होती है। तो वो डिसाइड करती है कि वो आगे की पढ़ाई साइकोलॉजी में करेगी। उसे जानना है कायल उसे इतना इजीली मैनिपुलेट कैसे कर पाया। इससे शायद वो कभी किसी और की लाइफ सेव कर पाएगी, किसी और को बचा पाएगी किसी गलत हाथ में पड़ने से। Who knows? दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है विद अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।